राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। कोई बात नहीं हो रहा। आप लोगों में कोई बात नहीं। ये जीव परमात्मा का अंश है। कुशवर जी भी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो गीता में भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरा अंश है। तो अंश होता है वो अंशी की तरफ सतत खींचता है। जैसे आग कहीं सुलगाओ ऊपर को जाएगी, सूर्य तब जाएगा। पृथ्वी का कोई ऊपर का है तो नीचे की तरफ जाएगा, पृथ्वी को आकर्षण होगा। तो पथरारी पृथ्वी का पृथ्वी में जाएगा, तेज है तेज में जाएगा। ऐसे परमात्मा का अंश है तो स्वाभाविक ये परमात्मा की तरफ जाता है। परंतु इसने आदर दे दिया नाशवान चीजों को, उत्पन्न नष्ट होने वाली चीजों को। ये स्वयं उत्पन्न नष्ट नहीं होता। ईश्वर से जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो ये अविनाशी है, उसने विनाशी को आदर दे दिया, ये गलती हुई है। विनाशी को महत्व देता है। जितने पदार्थ हैं, जितने भोग हैं, उनको महत्व देता है। इससे ये नीचे तो गिर गया, पतन हो गया, गिर गया। महत्व होना चाहिए परमात्मा का, उसका अंश है साक्षात। तो परमात्मा की तरफ ही चले, हमारे परमात्मा है। अभी स्मरण शरणम, भगवान का आश्रय लेना। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हृत चातक तुलसीदास। एक आसरो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। पपीहा होता है, वो जल पीता है तो वर्षा की बूंद का ही जल पीता है। बढ़िया से बढ़िया गंगा का जल हो तो भी वो पसंद नहीं करता, वो तो वर्षा का जल है। ऐसे हम एक परमात्मा की ही आशा रखें। लोचन चातक जन करी राखे, रहे सदा जल भर अभिलाखे। नजरे सिंधु सत सरवारी, रूप बिंदु नहीं हो सुखारी। ऐसे परमात्मा की तरफ हो जाए तो उसीलिए भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं स्वभावात् नित्य युक्त से योगिना। अनन्य चेता, तो चित्त और तो न हो, इसका उद्देश्य लक्ष्य ध्येय कोई न हो, किसी की महत्व बुद्धि न हो, एक भगवान की तरफ हो, अनन्य चेता। और सततम निरंतर मेरा स्मरण करे, और नित्य सा रोजाना। अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य सा तस्य हम सुलभ। उसके मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। अनन्य चेता में तो एक आसु, एक बल, एक आसु विश्वासी, केवल भगवान आश्रय। इनको गीता ने कहा मांग एकम शरणम भैया, अनन्य भाव से मेरे शरण हो जाते। ईश्वर का वर्णन किया तो तुम्हें वो शरणंग से सर्वभावे निभार।
सर्वभाव से। यो मामेव मुसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद भजति माम सर्वभावे। सब भाव से मेरा ही भजन करता है, सब भाव से। जो कुछ हमारा भाव है सब भाव भगवान की तरफ है। बड़ा है तो आश्रय है, लाभ है, उत्तम है, जो कुछ है परमात्मा है। तो परमात्मा की तरफ अनन्य भाव से रहता, अनन्य चेता और सततम निरंतर बताया। तो निरंतर का तात्पर्य क्या हुआ कि जब से ये बात सुनी कि भगवान के शरणों में भगवान को याद रखना है अनन्य चित्त से, उसके ये हम है, तो उसका स्मरण करना। तो सततम निरंतर स्मरण, निरंतर का तात्पर्य है कि जिस दिन ऐसा विचार किया उससे लेकर मृत्यु तक निरंतर उसका ही स्मरण करना है। और सततम नित्य का मतलब, नित्य का मतलब रोजाना, जैसे नींद खुले तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक रोजाना की बात। और जिस दिन मालूम गया उससे लेकर मृत्यु तक। और संसार में अनंतता, किसी और का आश्रय नहीं, एक आश्रो, एक बल, एक आस विश्वास। ऐसे अनन्य भाव का नित्य निरंतर चिंतन हो, नित्य हो, निरंतर हो। उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ हूँ। तो नित्य निरंतर चिंतन करे तो फिर काम कैसे करेगा? खाना पीना, संसार का धंधा, घर का कैसे होगा? तो अनन्य चेता है, ये खास बात है। इसमें खास इसकी युक्ति है, मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे भगवान है। ऐसा तो अनन्य चेता हो जाएगा। मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। ये अनन्य चेता। और स्मृति है, वो स्मृति क्रियात्मक नहीं है, संबंधात्मक है, बोधात्मक है। क्रियात्मक स्मृति होती है जिसमें याद करते हैं। तो करना, याद करना, ये क्रिया है। क्रिया निरंतर नहीं होती, क्रियाओं में थकावट होती है। मशीना भी चलती है ना, तो मशीन को भी विश्राम देना पड़ता है। क्रिया निरंतर नहीं होती, क्रिया निरंतर होती ही नहीं। क्रिया का आरंभ और अंत होता है। तो बोधात्मक अथवा संबंधात्मक, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान का संबंध मेरा है, केवल भगवान मेरे हैं। जैसे पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के जिगरे दासा। तो पतिव्रता है, पति के पास रहती है, तो उसका एक आस और एक बल ये है, मैं पति को हूँ, पति मेरे हैं। ये मान लेने पर निरंतर याद रखना नहीं पड़ता। एक याद रहता है, एक याद रखते हैं, दोनों में फर्क है। याद करने में क्रिया होती है और अपने को वहां का मान लेने पर याद रखना नहीं पड़ता, परंतु याद रहता भूल ही नहीं होती। जैसे हम अभी जयपुर में हैं, तो ये याद रखना नहीं पड़ता, हम जयपुर के हैं, ये याद रखना नहीं पड़ता। स्वाभाविक ही अचानक कोई पूछे तो जयपुर में है हम, नींद उठे तो नींद से उठते ही जयपुर में, ऐसा दिखेगा। ऐसा नहीं हम जोधपुर में, ऐसा नहीं दिखेगा, जयपुर में है। तो पतिव्रता होती है, वो पति की होती है, तो वहां और की नहीं है, एक संबंध है। जैसे जगन माता ध्यान की थी, जब राम जी को वनवास हुआ तो वो साथ में चली गई। दशरथ जी ने इतना तक कह दिया
कि जनकराज पुत्री भी रह जाए यहाँ तो मेरे प्राण बच सकते हैं, क्योंकि मेरे रामलला है, रामलला का ही अंग है। तो रामलला मेरे सामने ऐसा दिखता रहे तो प्राण बच जाएंगे, वियोग में जी नहीं सकूंगा मैं। ऐसा कहने पर भी सीता जी रही नहीं। सीता जी का भाव दशरथ जी के प्रति बड़ा पूज्य, बड़ा आदरणीय भाव था, बहुत आदर भाव, क्योंकि पति के भी साक्षात पूजनीय पिता है, इस वास्ते अपने आराध्य है, बड़े अच्छे हैं। ऐसा भाव होने पर भी वहाँ रह नहीं सकी। जैसे छाया शरीर को छोड़कर कहाँ जाए, चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जाए, सूर्य को छोड़कर प्रभा कहाँ जाए, वहीं रहती है। ऐसे उसको छोड़कर कैसे जाए? तो जैसे सीता जी के भाव है, ऐसा भाव मैं भगवान का हूँ। अब भगवान को छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ? ऐसा जो संबंधात्मक ये स्मरण है, ये स्वतः रहता है, स्वाभाविक रहता है। जैसे आपने अपने नाम को मान रखा है कि मेरा अमुक नाम है, उसको रटना नहीं पड़ता। एक माला भी कभी जपी नहीं है कि मैं अमुक नाम है मेरा, ऐसे जप नहीं किया है, याद नहीं किया है, किंतु मान लिया कि मेरा नाम है, ये मान लिया। वो नाम कोई उच्चारण कर तो चटकान खड़े होते हैं, अचानक पूछे तो मेरा नाम यही कहते हैं। तो नाम का स्मरण क्रियात्मक नहीं है, किंतु उनको संबंधात्मक है कि मेरा नाम है ये। ऐसा संबंधात्मक स्मरण भगवान का होना चाहिए। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। पतिव्रता होती है, मैं पति की स्त्री हूँ। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा आप यहाँ रहो सीता जी को, तो सीता जी एक बड़ी कड़ी बात कही है। ऐसी बात कही कि मैं आपको छोड़कर रह नहीं सकती और आप मेरे को छोड़ना चाहते हैं। ऐसा अगर पता होता महाराज जनक को तो आपके साथ मेरा ब्याह नहीं करते। उनको विश्वास का मेरी पुत्री को नहीं छोड़ेंगे तब मैं बहुत प्यारी पुत्री हूँ। मैं जनक महाराज जी बेटी बहुत लाडली प्यारी बेटी हूँ मैं। तो उनको ये पता लग जाता कि छोड़ देंगे, आप श्रद्धा नहीं करते तो आप मेरे कैसे सोच सकते हो? तो उसकी वो भी रहती है, मैं कैसे समझाऊं? अब सूर्य को प्रभा कैसे छोड़ दे, छाया को कैसे छोड़ दे मनुष्य? ऐसे में दूर नहीं रहती। तो ऐसा संबंध भगवान के साथ हमारा रहे तो संबंधात्मक स्मृति है, ये भूली नहीं होती। अपनापन हो जाता है, नाम के साथ अपना हो गया, जाति के साथ अपना हो गया, कुटुंब के साथ अपनापन हो गया। उस कुटुंब का हूँ, अमुक नाम है, अमुक जाति है, ये आपके साथ चिपकी हुई रहेगी हरदम। अचानक कोई पूछे तो सब बता दोगे, अमुक नाम है, अमुक जाति है, अमुक कुटुंब का हूँ मैं। तो उसका होना आपके सब ठीक याद रहेगा। ऐसा नित्य निरंतर चिंतन रहे। तो ये चिंतन क्रियात्मक नहीं है, क्रिया निरंतर नहीं होती। नींद से ही अचानक उठा तो मैं भगवान का हूँ, ये आवश्यक। जैसे आप ब्राह्मण है तो नींद से उठाते ही कौन ब्राह्मण हूँ। जैसे ब्राह्मण पर में अखंड रहता है, निरंतर। वैश्य है, क्षत्रिय है, वो अपने में निरंतर रहता है, नाम में निरंतर रहता है। ऐसे मैं भगवान का हूँ। ये संबंध जितने संसार की ये सब बनावटी है और वो असली है, ये पीछे से बने हैं और छूट जाएंगे। कोई भी संबंध नहीं रहे, माँ का, बाप का, भाई का, स्त्री का, पुत्र का, कुटुंब का, जाति का, ये रहेगा नहीं। ये पैदा हुआ संबंध है और परमात्मा का संबंध पैदा हुआ नहीं है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का है ये। तो स्वाभाविक उसका ये मान ले, अस्वाभाविक संबंध है इनका त्याग करेंगे। ये हमारा व्यवहार के लिए संबंध है, व्यवहार करने के लिए संबंध है अपना। जैसे मैंने कहा था वो गाड़ी का विषय का परसों किया था, तो गाड़ी हमारी गाड़ी आ गई, एक हमारी है, तो वो बैठने के लिए हमारापन है, पर हमारी ममता वो नहीं है। जैसी घर में ममता, अपनी चीजों में ममता होती है, ऐसी ममता गाड़ी में नहीं होती। यहाँ बैठे हो हमारी जगह, आप कह देते हो कि हाँ भाई मैं बैठा हूँ, मेरी जगह है, तो आप जगह कह दे तो मेरी मानते ठीक ही है, परंतु ये नहीं भी यहाँ कहीं मैं हूँ, ये जगह मेरी है, ऐसा नहीं है। परंतु भगवान के साथ संबंध अखंड संबंध है हमारा, कभी भी खंडित नहीं होगा। कई दुनिया में कहीं चले जाओ तो भगवान के आप हो, इसमें दूर नहीं हो कभी। ममये वंश, मामांश नहीं कहा भगवान ने, ममये वंशु जीव लोके जीव भूत है सनातन। कब से है कि सनातन है, अनादिकाल से है, कोई किसी समय में पैदा हुआ ऐसा नहीं है। दूसरा संबंध आपका वो सनातन नहीं है, पहले संबंध नहीं था, फिर संबंध नहीं रहेगा। अब भी संबंध छूट जाता है, मैं गृहस्थ ऐसा मानते हो, फिर मैं साधु ऐसा मान लोगे, साधु हो जाओ तो फिर साधु अपने का असंबंध हो जाएगा। तो ये संबंध माना हुआ है, टिकने वाला नहीं है, बदलने वाला है। जब चाहे बदल दो, नाम भी बदल जाता है, संबंध भी बदल जाता है। माँ के बिना रह नहीं सकते थे, रो पड़ते थे, ब्याह हुआ, बड़े हुए, अब माँ नहीं सुहाती है। अब कुटुम्ब स्त्री पुत्र सुहाते, माँ नहीं सुहाती, तो मौसम बदल गया ना। ये ऐसा बदलने वाला है संसार मात्र का जितना संबंध है सब बदलने वाला है, पर परमात्मा के साथ संबंध बदलने वाला नहीं है। ये अखंड संबंध है, असली संबंध है। हम भगवान के भगवान में रहे, ये वास्तविक संबंध है। इसको पहचान लेगा हम किसके भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल के भी ये भूल ही नहीं हो, भूल करके भी अस अभिमान जाए नहीं भोरे, भूलने में भी ये अभिमान न मिटे कि मैं रघुपति का हूँ, रघुपति मेरे हैं। तो भगवान के साथ में ये संबंध है, तो ये संबंध अखंड रहेगा। पर ऐसा अखंड संबंध आप स्वीकार करो तो होगा। इसमें केवल आपकी स्वीकृति है, इसमें क्रिया प्रधान नहीं है, अभ्यास प्रधान नहीं है। ये हर एक काम में मनुष्य तक अभ्यास करने से अभ्यास ही नहीं है। अभ्यास कर लो, आपकी मर्जी है, पर ये तो मान्यता के साथ है, स्वीकृति के साथ है, स्वीकार कर लिया। जैसे आपका विवाह हो गया तो विवाह को याद रखना नहीं पड़ता। अचानक कोई पूछे विवाह हुआ, हाँ हो गया, ऐसा नहीं सोचोगे हाँ भाई इस साल तो नहीं हुआ, करेंगे इस साल नहीं हुआ, तो 10 साल हो गए, हाँ हाँ हो गया, ऐसे बोलते हो गया, ऐसे नहीं बोलते अचानक, क्योंकि भीतर में बैठा हुआ है कि ब्याह हुआ है, मैं कुंवारा नहीं हूँ, जरा वर्ष पूछेगा तो सोचना पड़ेगा, परंतु विवाह तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही शिष्य बन जाता है तो अपने को शिष्य प्रेम स्वीकृति कर लेता है, तो उसको पूछना नहीं अमुक शिष्य हूँ मैं। आप गोद चले जाते हो तो गोद जाने पर गोद के माँ बाप को आप अपना माँ बाप मान रहे हो, जन्म और माँ से हुआ है परंतु उसको भी माँ मानते हो, और फिर वहम नहीं पड़ता है, फिर वो अपने जन्म के माँ बाप है वो अपने नहीं जीते जितने वो गोद वाले माँ बाप अपने जीते हैं। कोई काम करो संबंध अटल होता है तो वो गोद वाले से होता है। तो बनाया हुआ संबंध है विवाह का, गोद का, साधु का, वो भी संबंध निरंतर रहता है। तो परमात्मा संबंध तो है, होता है, स्वाभाविक है। अगर उसको आप ऐसे स्वीकार कर लो तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। ये प्रेम क्रिया से नहीं होता है, ये प्रेम ऐसा अपनेपन से होता है। अपनापन कर लेते हैं तो प्रेम हो जाता है वहाँ।
बहुत सुगम है, बहुत कठिन है। ऐसे करने से, अभ्यास करने से संबंध हो जाए ऐसी बात नहीं है। यार मानने से माना हो जाए, अपना कपड़ा है, मेरा कपड़ा है, मेरी जूती है, ये मेरा लोटा है, मेरा कुर्ता है, स्वीकार कर लिया। अब मेरा दिखते हो, वो स्वीकार कर दिखता है ऐसे। इसलिए तो भगवान का स्वीकार कर लो। ये सब जितने दृष्टांत है सब बनावटी है और शादी है, अनादि नहीं है। सनातन का ना मम जीव लोग जीव भूत सनातन है। सनातन सदा से सनातन है, सदा रहने वाला अटल है ये। तो इस अटल संबंध को आप स्वीकार कर लें। ये संसार का संबंध माना हुआ है। जन्म के बाद आपका जाति का, नाम का जो संबंध है बाद में है, पर परमात्मा का संबंध बाद में नहीं है, वो पहले से ही है। आप विचार पूर्वक हो, अभ्यास इसमें काम नहीं करता, विचार काम करता है। विचार एक और चीज है, अभ्यास एक और है। अभ्यास करना है, अभ्यास। तो अभ्यास जन चीज नित्य नहीं होती, अभ्यास ठहराई हुई है। उसके लिए सदीर्घ काल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि, वो दीर्घ काल करे, सत्कार से आदर करे, तब वो दृढ़ बनता है। स्वीकृति दृढ़ स्वीकार करते हो जाती, विवाह होते ही उसके साथ आपकी स्वीकृति हो गई बस। इसमें विवाह विचार करने की अथवा चिंतन करने की, अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तत्काल सिद्धि होती है और सबसे ऊंची चीज है, ऐसी सिद्धि तत्काल होती है। ऐसे भगवान के हम है, अगर किस तरह से मान लें। इसी बात को मानने के लिए गुरु की आवश्यकता। कहते हैं हमने गुरु बनाया, तो गुरु क्या कहते हैं कि बेटा तुम भगवान के हो। महाराज ने कह दिया, अब भी तुम सोचिए मैं भगवान का हूँ। महाराज ने कह दिया, गुरु महाराज ने कह दिया मैं भगवान का हूँ। तो वही गुरु है जो आपका संबंध भगवान के साथ जोड़ दे। अपने साथ संबंध जोड़ने वाले वो भी गुरु होते, वो गुरु असली नहीं। गुरु असली वही है जो आपका असली संबंध की जागृति कर दे। आपका संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। आप परमात्मा के हो, तो गुरु पर श्रद्धा होने से उनके वचनों का असर होता है। हम स्वीकार कर देंगे, हाँ हम भगवान के हैं। अब महाराज ने कह दिया, अब भगवान भी छोड़ नहीं सकते। तो महाराज के वचनों को भगवान ठाने छोड़े, मैं भगवान का हूँ। ऐसी ये दीक्षा है, मंत्र से दीक्षा देते हैं, वो करते हैं, वो बाहर का नेचार है। परंतु भीतर की बात ये है, गुरु भक्ति वही है, गुरु शिक्षा, गुरु दीक्षा यही है कि आप अपने को बदल दिया। क्या बदलेगा? मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। संसार में बैठे काम करते हैं, जैसे यहाँ बैठे तो यही कोई काम होता आप कर दो। ऐसे आगंतुक हम यहाँ है, परमात्मा के तो सदा है, सदा ही रहेंगे। इस जन्म से पहले भी थे, इस जन्म के बाद मरने के बाद भी रहेंगे। उसके तो है, वो कोई उतर थोड़ा जाए, अगर थोड़े हो जाए, वो संबंध मिटने वाला नहीं है। ऐसा संबंध हमारा है, तो इसकी जागृति करना है। यही सत्संग है, यही गुरु दीक्षा है, यही दीक्षा होती है। दीक्षा मंत्र दीक्षा होती है, दीक्षा नाम इसी का ही है कि मैं भगवान का हूँ। ये अहंता को बदल देना, ये अहंता है, इसकी 3 दशा होती है, चाहे बदल दो, चाहे मिटा दो, चाहे शुद्ध कर लो। अहंता को बदल दो तो भक्ति में बदल देना होता है और ज्ञान में मिटा देना होता है। सब मिट जाएगी, ज्ञान योग, धर्म योग, भक्ति योग सब मिट जाएगी, परंतु पहले आरंभ भक्ति में मिटाना होता है। और का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, अहंता को बदल दिया और भक्ति में बदल दिया। ज्ञान में क्या कि अहम है, ये प्रकृति का कार्य है, मैं नहीं हूँ अहम, अहम प्रकृति का कार्य है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवत अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रदर्शिता। अहंकार इति इयम, इदम शब्द से कहा, इदम शब्द होता है अंगुली में जिसमें ऐसे ये खंबा है, ऐसे
उसको इदमता से कहते हैं। तो अहंकार इति इयम अपरा इयम अपरा प्रकृति और प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम जीव रूप प्रकृति में परा है, ये अपरा है। और जो परा है उसको इदमता से नहीं कह सकते। शरीर इदम होता है, स्थूल शरीर भी इदम है, सूक्ष्म शरीर भी इदम है, कारण शरीर भी इदम है। इसको इदमता से कहते कारण शरीर है, स्थूल रूप है, कारण शरीर है। ये स्थूल शरीर में ये हाथ है, ये पाँव है, सिर है, इसको यह कहते हैं। यह सब यह है। अपने भीतर में चमड़ा है, मांस है, मैदा है, अस्थि है, सब ये चीज इदमता से कहलाती, इदमता से। तो ये इदमता से कहने वाला अलग होता है। जो मानता है इदमता से, वो इदमता अलग होती है, आप स्वयं अलग होता है। तो अहम मैं हूँ, ये मैं के साथ एकात्मता आपने कर ली, मान ली है। अहंकार तो है अपरा प्रकृति, आप हो परा प्रकृति। अपरा यम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम, मेरी परा प्रकृति से समझो। तो परा प्रकृति है साक्षात स्वयं, ये अपरा प्रकृति है सही आदि। तो ये अहम है, मैंपन है, ये मेरा नहीं है। तो मैं नहीं है, अपरा प्रकृति है। इदमता से कहने वाला है अहम, तो मैं नहीं हूँ। मैं हूँ दो अक्षर है, मैं हूँ। तो हूँ है सत्तावाचक, ये परमात्मा का अंश है। मैं ये प्रकृति का अंश है। दोनों का तादात्म्य करके मैं कह दे तो मैं वास्तव में मैं बदलता है। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, निरोग हूँ, पढ़ा लिखा पंडित हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मैं समझदार हूँ। ऐसे मैं अपना बदलेगा, पर हूँ अपना बदलेगा नहीं। सत्ता परमात्मा की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो सत्ता है तो ईश्वर का स्वरूप है खास। क्षेत्र चापी माम विद्धि, इधर से इधम कौन से क्षेत्रम, और एक जो व्यक्ति जो जानता है, तो जानता है वो, और जानने में आता है दो चीज है। इधर से इधम कौन थे क्षेत्रम, एक जो वेदम प्राग क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ थे। तो क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। स्वाभाविक परमात्मा मौजूद है, ऐसा आस्तिक पुरुष सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ में भी मान विधि, वो भी नहीं हूँ, वो मेरे स्वरूप है। तो उसकी एकता करके प्रसाद, और फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का ज्ञान है। ये ज्ञानम मतम मामा, एक ज्ञानम तब मम मतम, मेरे मत है। मेरे मत में ये ज्ञान है। मनुष्य जड़ चेतन का अहंकार तक प्रकृति जड़ है, और मैं हूँ ये चेतन है, अलग प्रकृति है। मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे। तो ये स्वीकृति कर ले। स्वीकृति करनी क्यों पड़ती है? अस्वीकृति की है इसलिए, नहीं तो स्वीकार करना नहीं पड़ता है। जो है स्वीकार क्यों कर ले? परंतु शरीर को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, जाति को अपना मान लिया, नाम को अपना मान लिया, ये अपना मान लिया है ना, इसको दूर करने के लिए इसकी अस्वीकृति करना। ये मैं नहीं हूँ, यह मैं कैसे होता हूँ? यह थम्बा है, यह मैं कैसे होता हूँ? तो ये शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, सब यह है। यह करके स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब के शरीर यह करके है, इधरता से है। तो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप परमात्मा है। तो ये बिल्कुल अस्वीकृति करने इतनी जरूरत है। इस अस्वीकृति के लिए मैं परमात्मा को पढ़ा, ये स्वीकृति जरूर है। तो स्वीकृति करनी किस लिए है? और जगह स्वीकृति कर रही, इसको मिटा करके असली चीज की याद कर देता है। ये है असली स्मृति। अर्जुन से भगवान ने पूछा, सुना हुआ था, तो ये याद करना है। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन का नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई। तो स्मृति क्या मैं भगवान का हूँ? अब करिष्ये वचनम, तो आप जो कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसमें कुछ संदेह हो तो पूछ। ये बोधात्मक स्मरण है, संबंधात्मक हो जाए
बोधात्मक संबंध है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, ये बोधात्मक है, और मैं भगवान का हूँ, ये संबंधात्मक है। और जो स्मरण करते हैं वो क्रियात्मक है, मानसिक क्रिया, सब काम की चीज है, जिसको पसंद हो कर लो। तो बोधात्मक होने से मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, ये हो जाएगा। और मैं परमात्मा को हूँ, ये संबंधात्मक और का नहीं हूँ, ये हो जाएगा। विस्मृति हुई है ना जिसने, वो सुन टूट जाएगा। वो माना हुआ संबंध है, बना हुआ संबंध है। असली संबंध हमारा बोध हो जाए, अपने समझ का मैं क्या हूँ, बोध हो, ज्ञान हो जाएगा, तो फिर दूसरा कैसे होगा, सही कैसे मानेगा, बोधात्मक हो जाएगा। और संबंधात्मक ममेवान सो जीव लोग भगवान का